देखिए, मैंने उसमें बताया कि जो मानव भारती यूनिवर्सिटी है, जो हिमाचल प्रदेश में सोलन जिला में काम कर रही थी, उसके संदर्भ में जो शिकायत प्राप्त हुई, तुरंत उस पर कार्रवाई हुई, एफआईआर दर्ज हुई, गिरफ्तारियां हुई हैं। 5 लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। 5 में से अभी तक भी जो है 2 लोग जुडिशियल कस्टडी में हैं, 3 लोगों की जमानत हुई है। और इसमें बहुत सारे साक्ष्य मिले भी हैं, जहां फर्जी डिग्रियां देने की जो है प्रक्रिया जिसके माध्यम से चलती थी। हमने एसआईटी पहले छोटी कॉन्स्टिट्यूट की थी, सोलन के एसपी की अध्यक्षता में टीम बना करके, लेकिन अब आज हमने जो हमारे एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस सीआईडी वेणुगोपाल जी, उनकी अध्यक्षता में एक एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट करने का एक निर्णय लिया और निर्णय लेने के साथ साथ में इस सारे मामले की जांच जो है वो तेज गति से आगे बढ़े, ताकि जो वर्षों से यहाँ पर इस प्रकार से फर्जी डिग्री का ये धंधा जो चल रहा था, इसका पर्दाफाश हम कर सके और इससे तमाम लोग जो जुड़े हुए हैं उन लोगों तक पहुंच सके। यही कहना है। नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि सुरक्षा से ज़्यादा मामला विषय जो है उनका सुरक्षा ऑलरेडी उनको दी है, पुलिस प्रोटेक्शन में उनको जो है एमएलए को जो मिलती है वो मिली है। लेकिन जो जहाँ तक मामला उनका जो दूसरा है, वो सारे मामले को लेकर के दोनों पक्षों का हमने सुना है और दोनों पक्षों के अपने अलग से दोनों तरफ से एफआईआर दर्ज उसमें हुई है। और जो मैंने माननीय सदन के समक्ष सारी फैक्ट्स रखे हैं, उसमें उनका कहना है कि कंगना रनौत का मकान मुंबई में तोड़ा कांग्रेस की सरकार, शिवसेना की सरकार ने वहाँ पर उसी प्रकार का जो यहाँ कुल्लू में भी जो इनका होटल है, वो होटल के प्रीमाइसेस में भी जो है वो अवैध निर्माण हुआ है। और उसमें इस सारी चीज़ को लेकर के जो है वो वहाँ आपस में, ये आज से नहीं कई सालों से ये मामला चला है, मामला कोर्ट में है, इसलिए इस पर ज़्यादा नहीं मैं कहूँगा, कोर्ट का जो सब जुडिस है मामला, लेकिन फिर भी उसके बावजूद दोनों पक्षों का ये आपस में इस तरह का रहता है। लेकिन दोनों मामलों में एफआईआर दर्ज हुई है, उसकी हम रिपोर्ट मांगेंगे, उसके बाद आगामी कार्रवाई करेंगे। सर, कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह जी ने आईजीएलसी में व्यवस्था पर सवाल उठाए, उसको लेकर आप क्या कहते हैं? देखो, ये कोविड के चलते मैं महसूस करता हूँ कि सुधार की गुंजाइश तो सब जगह है और इसके लिए हमने आवश्यक आदेश दिए हैं। हालांकि हिमाचल कोविड-19 के समय बहुत अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जितनी इसके लिए ज़रूरत आज की तारीख में जो अनुभव की जा रही है, महसूस की जा रही है, उस स्तर पर और सुधार करने के लिए इस पर काम करेंगे। एक बात और जो मैंने आज ये जो मानव भारती से संबंधित कही, जो उसमें इनकम टैक्स और ईडी दोनों साथ काम करेंगे उसमें। थैंक यू प्लीज। थैंक यू। प्रियंका गांधी के जो शिमला का जो आशियाना है, उसको लेकर जो बात होती है कि अवैध है, तो क्या सरकार की जांच करेगी? देखिए, हमने बिल्कुल इस सारे मामले को लेकर के किसी की व्यक्तिगत राय होगी, लेकिन ना हमने कहा है, ना संगठन ने कहा है, ना सरकार ने कहा है, तो इसलिए इस पर कोई बात करने की आवश्यकता नहीं। थैंक यू। देखिए, ये तीसरा मौका है। 2018 में शीतकालीन सत्र चल रहा था और उस सत्र में भी मेरे ऊपर अटैक किया गया और जो पूर्व विधायक है, जो कि हारे नकारे हुए हैं, शायद वो अपनी हार नहीं पचा पा रहे हैं। हाँ, मैं मानता हूँ कि वो कि राजा महाराजा परिवार से हैं। मैं एक साधारण परिवार से निकला हूँ और संघर्ष करते हुए आज एक उद्यमी बनते हुए आज समाज सेवा में आया हूँ और उन्हें शायद ये चीज़ ज़रूर अखरती होगी कि मैंने रघुनाथ जी के माथा टेका और उनके पास कभी माथा नहीं टेका। तो ये शायद मैं उनके जो एक 21वीं सदी में आज हम जी रहे हैं और एक रूढ़िवादी सोच को लेकर चल रहे हैं। आप देखिए, हिमाचल में इन्हीं सोचों की वजह से आज इन्वेस्टर्स नहीं आ रहे हैं। बड़े बड़े प्रोजेक्ट, स्की विलेज का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा था, लेकिन उन्होंने देव नीति को बीच में डालकर बाद में जब कोर्ट ने कह भी दिया कि ये प्रोजेक्ट लगना चाहिए, सरकार को लगाना चाहिए, फिर भी वो देव नीति की वजह से जब उनके पास कोई हाजिरी देता है तब तो देवता खुश हो जाता है, जब उनके पास हाजिरी नहीं देता तो देवता नाराज हो जाता है। ये एक विचारधारा की लड़ाई है। अभी मैंने हाल ही में कोरोना काल में हर घर में मैंने सैनिटाइजर पहुँचाए, हर घर में मैंने मास्क पहुँचाए,
अभी हालांकि हमारे विधायक निधि बंद है, फिर भी मैंने अपनी तरफ से 2 एम्बुलेंसेज स्वास्थ्य विभाग को दी। मेरा अपना एक ट्रस्ट है जो कि बहुत सामाजिक कार्य कर रहा है, शोभला साथी ट्रस्ट, जो गरीबों को खाने से लेकर पूरे उनके सहारा बना हुआ है। तो आज के दिन में जो मेरी जो लड़ाई अगर उनको मुझसे लड़ना है तो कृपया करके कायरों की तरह पीठ पीछे वार मत कीजिए। जब मैं सामने होता हूं तब कभी आपने आ जाना, और उसके साथ में, क्योंकि मैं जनता के बीच में हूँ, मैं जनता के बीच में लड़ाई लड़ूंगा। हम 21वीं सदी में हैं और मेरी लड़ाई रूढ़िवादी सोच के साथ है। देवी देवताओं को हम भी मानते हैं, मेरे परिवार कारदार परिवार है, लेकिन मैं कभी कारदार नहीं बना, मेरे छोटे भाई कारदार बना, क्योंकि मैं राजनीति में हूँ। एक जो है एथिक्स है, एथिक्स देवी देवताओं के भी एथिक्स हैं कि जब तक आप राजनीति में है आप जो देवनीति में नहीं आ सकते। और यही मार है जो उन्हें पता नहीं चल रहा है, ये देवी देवताओं की जो उन पे गाज गिरी है। लेकिन आज हम स्पष्ट कहते हैं कि हमारी लड़ाई रूढ़िवादी सोच के साथ 21वीं सदी में हम जी रहे हैं, और एक लड़ाई ऐसे कट्टरपंथियों के साथ है जिसके लिए मैं हमेशा आगे कोई भी इनसे कोई मेरा समझौता नहीं होगा, और ये लड़ाई निरंतर चलती रहेगी। सर, कल आप मुख्यमंत्री जी से भी मिले हैं और वहाँ पे भी आपने अपनी बात रखी। आज सदन में मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि ये जो हुआ है ये कंगना जी के घर को तोड़ने की बात हुई थी, उसके चलते ये ऐसी घटना हो सकती है। देखिए आप पूरा बयान देखिए, हाँ, कल ये ज़रूर है कि मुख्यमंत्री जी ने तत्परता दिखाते हुए ये ज़रूर हुआ कि कम से कम जो व्यक्ति इतना प्रभाव रखता था कि उस पर एफआईआर भी नहीं हो सकती है, इतना तो ज़रूर है कि उस पर कम से कम एक एफआईआर ट्रेसपासिंग की दर्ज हुई है। लेकिन आज अगर हम इस बात को मान के चलें कि कंगना हिमाचल की बेटी है, हम चाहते हैं कि उसका मान सम्मान हो, उसको हम संरक्षण मिले, लेकिन मैं भी तो एक गांव का व्यक्ति हूँ, हिमाचल का बेटा हूँ, और आज चुना हुआ विधायक हूँ, आज एक उद्यमी हूँ। अगर मेरे कोई भी किसी को ऐसी चीज़ें वैलिड ठहराने के लिए मेरे ख्याल से कोई भी प्रोत्साहित नहीं कर सकता है। जो भी अगर ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करेंगे तो हिमाचल में गुंडागर्दी पनपेगी, जिसके खिलाफ हम हमेशा लड़ते रहेंगे। देखिए, बहुत बड़ा मामला है, और हिमाचल प्रदेश में 2008 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उस समय प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्ट लेके सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की आई, और उस समय मूंगफलियों की तरह जो है ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो है वो दी गई। आप देखिए कि हिमाचल प्रदेश में 17 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, और एक सोलन जिले में 9 यूनिवर्सिटी चल रही हैं, और एक पंचायत में 3 यूनिवर्सिटी हैं, जिसका अभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री शांता कुमार जी ने पीछे समाचार पत्रों के माध्यम से अब ये कही कि ये मूंगफलियों की तरह जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो है इन्होंने खोल दी हैं, ये सरासर गलत है। और हिमाचल प्रदेश में जो सोलन में मानव भारती यूनिवर्सिटी है, जो शर्तें पूरी नहीं करती थी 2008 में, उसका LOI रिजेक्ट हुआ 2 बार, और उसके बावजूद भी कि क्या लेन देन हुआ, और 30 बीघा ज़मीन के ऊपर ही इनको यूनिवर्सिटी की जो LOI दे दी और यूनिवर्सिटी की इजाज़त दे दी, जबकि यूनिवर्सिटी लगाने के लिए 30 बीघा नहीं बल्कि 50 बीघा ज़मीन की ज़रूरत होती है। अब ये जो मामला समाचार पत्रों की माध्यम से सुर्खियों में आया है, और पुलिस ने भी SIT जो है वो गठित करके इसको मामले को जो है इन्वेस्टिगेट किया है। 5 से 6 लाख डिग्रियों की जो है वो जो सूचना मिल रही है कि फर्जी डिग्रियां बेची गई हैं, जिसमें 2000 करोड़ रुपए का स्कैम बताया जा रहा है। हम बार बार ये सरकार से कह रहे हैं कि ये जो डिग्रियां बेची गई हैं, ये कोई हिमाचल प्रदेश में या हिंदुस्तान में नहीं बेची गई, विदेशों तक डिग्रियां गई हैं। तो इसकी जांच जो है वो CBI से करवाई जाए। क्या कारण है कि जब ये इंक्वायरी चल रही थी और ये यूनिवर्सिटी का अकाउंट है उससे करोड़ों रुपया जो है विड्रॉ हुआ है, वो किसको दिया गया, कौन पुलिस का उच्च अधिकारी जिसने हाथ रंगे, कौन लोग हैं जो और हैं जिन्होंने हाथ रंगे। तो ये बहुत बड़ा मामला है। हम बार बार इस बात की एक डिमांड कर रहे हैं कि इस मामले का जो है वो CBI और ED को दिया जाए। ED को इसलिए दिया जाए कि बहुत सारा पैसा ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही है कि विदेशों में चला गया। उस व्यक्ति ने जो संचालक है इस विश्वविद्यालय का, उसने परिवार भी अपने विदेशों में भेज दिया है। और इसके अलावा जो है हम बार बार ये मांग कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश के जो नौजवान बच्चे हैं जिन्होंने यहाँ से एजुकेशन ग्रहण भी की है, हकीकत में करी है, उनकी डिग्रियां वेरीफाई नहीं हो रही हैं। इसलिए सरकार इसका प्रबंध करे और तुरंत इस मामले को CBI को दे। और अगर CBI को मामले देते हैं तो मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि बहुत सारे लोग इस मामले में बेनकाब होंगे। आज आपने मुद्दा ये सदन में भी उठाया जी, इस मामले को आज सदन में उठाया है, और मैंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर लेके उठाया क्योंकि लोगों का सरकार पर से इसलिए विश्वास उठ रहा है कि सरकार जो है इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही है। ये मामला CBI को जाना चाहिए,
और जो लोग पढ़ाई करते हैं पीएचडी की डिग्रियां बेची गई। इसके अलावा ऐसी ऐसी डिग्रियां दे दी इन्होंने जिनके कोर्स इनको चलाने की सरकार ने इजाज़त ही नहीं दी थी। ऐसे ऐसे मामले आए कि जब रेड हुई कि ब्लैंक सीट है और अंदर कुछ नहीं लिखा गया और 50 में से 40 नंबर बाहर पे उसमें आंसर सीट पे दिए। तो बहुत बड़ा स्कैंडल जो हुआ है और बीच में एसआईटी में भी फेरबदल हुआ है। अब क्या जाने क्या प्रेशर रहा है, पर मैं इस बात के लिए श्योर हूँ कि अगर सीबीआई इस मामले की इन्वेस्टिगेशन करती है तो जैसे ये जो पीछे जो है और भी मामले एजुकेशन में हुए थे, ये जो इसका क्या कहते हैं इसको स्टाइफन का जो स्कॉलरशिप का जो मामला आया था, इसी तरह ये बहुत बड़ा मामला है। लोगों का एजुकेशन और सरकार से जो है विश्वास उठ रहा है, क्योंकि पढ़ाई करते करते लोग बुजुर्ग हो जाते हैं, पीएचडी करते करते लोगों के बाल गिर जाते हैं। तो जिस तरीके से डिग्रियां बेची जा रही हैं, मुझे लग रहा है बड़ी शर्म की बात है और ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।